स्तर पे कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और क्या क्या काम होते हैं। अब हमें जो है मध्य स्तर प्रबंध में क्या क्या आता है और ये क्या क्या काम करता है, इसको हमें पढ़ना है बेटा। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मध्य स्तरीय जो होता है इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ये कह सकते हो, पोस्टों के नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि केस स्टडी में लिख के आ जाता है कभी कभार। इन पोस्टों के अंदर सबसे पहली जो पोस्ट होती है डिविजनल अध्यक्ष, ठीक है। डिविजनल अध्यक्ष इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर जो है अभी हम बात करते हैं, पहले मैं लिख देता हूँ। विभाग अध्यक्ष इसके अंदर आते हैं। प्लांट सुपरिटेंडेंट इसके अंदर आते हैं। प्लांट सुपरिटेंडेंट, बेटा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो भी सीबीएसई के हैं, ठीक है। एंड ऑपरेशन, एक मिनट रुकिए बस, ऑपरेशन प्रबंधक कह सकते हो, या इसको आप जो है ऑपरेशंस, या इसको आप जो है क्रियात्मक प्रबंधक कह सकते हो। ये सब पोस्ट आपको ध्यान रखनी है। क्यों याद ध्यान रखनी है? क्योंकि इस पे जो है एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि एक बंदा है, फलाना ढिमकाना इसका नाम है, और वो बंदा एक एज आ ऑपरेशन प्रबंधक काम कर रहा था और अब उसको वो रिटायर हो रहा है, वो छुट्टी हो रही है उसकी। तो बताइए वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है और उसके कोई दो काम बताइए। या ऐसे आ जाएगा, एक बंदा है वो किसी कंपनी में एज अ डिविजनल अध्यक्ष जो है, एज अ डिविजनल अध्यक्ष काम कर रहा है और अब भैया उसकी छुट्टी हो रही है, बताइए वो कौन से लेवल पे काम कर रहा था। तो ये पोस्ट जैसे उच्च स्तर के अंदर मैंने आपको बताई है, ऐसे ही मध्य स्तर में भी ये पोस्ट आपको ध्यान रखनी है। ये सब पोस्ट क्या है बेटा? ये सब पोस्ट एक कंपनी के अंदर क्या होता है, एक कंपनी के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं बेटा। जैसे कि लाइक परचेज डिपार्टमेंट होता है, जो क्रय विभाग होता है वो खरीदने से रिलेटेड सारे काम देखता है। सेल्स डिपार्टमेंट विक्रय से रिलेटेड सारे काम देखता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त से रिलेटेड, लेखांकन से रिलेटेड सारे के सारे काम देखता है। इसी तरीके से मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं। और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर विभाग केवल वही काम देखेगा। जैसे क्रय विभाग कंपनी का क्रय से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सब देखेगा बेटा। सेल्स डिपार्टमेंट विपणन से रिलेटेड, विक्रय से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सब देखेगा। वित्त विभाग वित्त से रिलेटेड, लेखांकन से रिलेटेड जितनी भी होगी वो देखेगा। तो इन डिपार्टमेंट के अंदर एक एक क्या होता है, इन डिपार्टमेंट के अंदर एक एक मैनेजर्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो वो सारी की सारी पोस्ट जो है किसके अंदर आ जाती है? स्तरीय प्रबंधक के अंदर जो है आ जाती है। क्वेश्चन ये है कि भाई ये काम क्या करते हैं, इनके कार्य क्या हैं? बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो है क्या काम करते हैं? सबसे पहले जो है ये इनका सबसे पहला काम क्या है? इनका सबसे पहला काम जो है बेटा ये है नीतियों की व्याख्या करना। इसका क्या मतलब होता है? नीतियों की व्याख्या करना, इसका क्या मतलब होता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि उच्च वाला जो होता है वो क्या करता है, वो नीतियों का निर्धारण करता है बेटा। निर्धारण मतलब उसने बनाई, उसने क्या बनाई? उसने सेल पॉलिसी बनाई कि मेरे भाई बात ऐसी है, गढ़ जैसी है, कैश में बेचेगा भाई माल, उधार में नहीं बेचेगा। उधार वाला सिस्टम नहीं है, कोई कस्टमर कितना भी आए खरीदने मना कर देना। तो उसने बना दी। अब इस चीज़ को अप्लाई कौन करवाएगा? अप्लाई वर्कर्स को कैसे पता चलेगा? तो भाई जो ये सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर ये जो मैनेजर है ना, ये इसकी क्या करेगा? ये इसकी व्याख्या करेगा, इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएगा। ये इसका मैनेजर है सेल्स डिपार्टमेंट का, तो ये पॉलिसी सेल्स से रिलेटेड है। तो इसके अंडर में बेटा जितने भी वर्कर काम कर रहे होंगे, इस मैनेजर के अंडर में, इस डिपार्टमेंट में जितने भी काम कर रहे होंगे,
उसका मैनेजर अपने वर्कर्स को बताएगा कि भाई उधार नहीं देना, ऊपर से ऑर्डर है, कैश बेचना है, कोई कस्टमर आ रहा है, कुछ भी करे, जो भी है, कितना भी क्वांटिटी में खरीदे, पॉलिसी है कंपनी की। तो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कौन कराता है? पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराता है मध्य स्तर वाला। ठीक है जी, सबसे पहला हो गया। अब बात करते हैं इसके दूसरे काम की। इसका दूसरा जो काम है वो है संगठनात्मक ढांचा तैयार करना। संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, इसका क्या मतलब होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, ये भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी जो है मध्य स्तरीय वाला जो है डिसाइड करेगा। जैसे कि बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है बुक के अंदर, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो प्रबंधक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का जो प्रबंधक है, सेल्स या मार्केटिंग एक ही उसमें आता है, ठीक है। उसने बोला कि भाई बात ऐसी है, घट जैसी है, और भाई दिल्ली में सेल होगी केवल, ठीक है जी, दिल्ली में सेल होगी, और दिल्ली के चारों में होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर जगह होगी भाई। और ईस्ट के अंदर क्या होगा? ईस्ट के अंदर जो है एक बंदा होगा, ठीक है, वेस्ट के अंदर भी एक बंदा होगा, नॉर्थ पे भी एक बंदा होगा, और साउथ पे भी एक बंदा होगा, जो कि क्या कहलाएगा? जो कि ये बंदा ईस्ट के सारे एरिया को देखेगा, ये बंदा वेस्ट के सारे एरिया को देखेगा, ये बंदा नॉर्थ के सारे एरिया को देखेगा, और ये बंदा साउथ के सारे एरिया को देखेगा। ये सारे बंदे क्या कहलाएंगे बेटा? ये सारे बंदे कहलाएंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। क्या कहलाएंगे? सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो है इनको बोलेंगे बिक्री अधिकारी। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? बिक्री अधिकारी, ठीक है। अच्छा, और बिक्री अधिकारी के अंडर में 5-5 बंदे काम करेंगे। बिक्री अधिकारी के अंदर में 5-5 बंदे काम करेंगे। 5 बंदे ईस्ट में फैले हुए होंगे, 5 बंदे वेस्ट में, 5 नॉर्थ में, 5 साउथ में। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो बिक्री प्रतिनिधि इसको कहते हैं, हिंदी में बिक्री प्रतिनिधि। तो जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला या सेल्स डिपार्टमेंट वाला अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, ये क्या है बेटा? ये जो इसने बनाया है, इसी चीज़ को संगठनात्मक ढांचा कहते हैं। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसी चीज़ को जो है संगठनात्मक ढांचा कहते हैं। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट अपना संगठनात्मक ढांचा तैयार करता है। तो ये ढांचा तैयार करने का काम भी किसका है? मोस्टली सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही ऐसा होता है। अगला जो इसका काम है बेटा, ये है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। अबे ढांचा तो बना दिया, ये बात तो बोल दी ने, एक बंदा यहाँ पे होगा, 5-5 इसके अंडर में काम कर रहे होंगे, तो 5, 15, 20 और 4 24। तो भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला ये 24 बंदे कहाँ से लाएगा? ये कौन आएगा? कहाँ से आएगा? ये 24 बंदे कहाँ से आएंगे? इनकी हायरिंग का काम किसका है? हायरिंग का जिम्मा किसका है? अपना डिपार्टमेंट। अब भाई अपना डिपार्टमेंट अपना देखो। आपको 24 बंदों की ज़रूरत है, तो भाई आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला जो मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर 24 बंदों की हायरिंग करेगा, कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। जिस पोस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत है, जिसकी भी ज़रूरत है उसको हायरिंग करने का जो है काम करता है। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपनी जहाँ उसके डिपार्टमेंट में जितने लोगों की ज़रूरत है उनको हायरिंग करने का काम करता है। इसके अलावा कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का काम करता है। अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है? उनको मोटिवेट करता है ताकि आप अपने उद्देश्य को अचीव कर सको। हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स अपने वर्कर्स को क्या करते हैं? मोटिवेट करने का काम करते हैं ताकि उसके डिपार्टमेंट का उद्देश्य पूरा हो सके। क्योंकि बेटा जब डिपार्टमेंट का उद्देश्य पूरा होगा तभी क्या होगा? तभी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य जो है पूरा होगा। एंड लास्ट इनका क्या काम है? लास्ट इनका काम है निर्देश जारी करना। निर्देश का मतलब क्या होता है बेटा? निर्देश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना
इंस्ट्रक्शन का मतलब अबे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब इंस्ट्रक्शन है। या कैसे, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें जो हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो अपने अंडर में जितने भी वर्कर्स होते हैं उनको बताता है कि भाई आपको ये करना है, ठीक है, ये करना है, ऐसे करना है, इस समय करना है। और भाई उसके अंडर में तो कई सारे बंदे होंगे, तो ये काम किसको करना है, ये भी जो है हर डिपार्टमेंट के मैनेजर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मध्य स्तरीय क्या होता है और उसके जो है क्या क्या काम होते हैं।